नमस्कार, जय श्री राम। देख लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ कामकाज कर सकता है और हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 1670 के ऊपर अगर निकलती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और हमारे जो टारगेट थे वो 16240 तक के थे। तो मार्केट ओपन ही गैप अप हुई और 16240 के टारगेट उसने अचीव कर लिए। इवन 280 तक भी गई थी। अभी कल देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट कल का दिन हो सकती है फ्लैट खुले। फ्लैट खुल के अगर ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो हम कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे और हमारे सीधे टारगेट 16400 तक के होंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे फिर उस वहाँ पे छोटा ही होगा 265 16265 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे 16400 तक के हमारे टारगेट होंगे। अगर गैप अप खुलती है तो फिर हमने कल का दिन वेट करना है इस पॉइंट के आसपास आने का। 16280 के जितना पास मिलेगी हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। 16400 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू होती है तो फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वो पॉइंट क्या है मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है मुझे लगता है ये पॉइंट रीटेस्ट करने मार्केट यहाँ पे ज़रूर आएगी। एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये पॉइंट टेस्ट करने मार्केट यहाँ पे आ सकती है। और अगर ये पॉइंट रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आती है तो एक बड़ी अच्छी कॉल की पोजीशन हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ नीचे, यहाँ से 20 पॉइंट नीचे। ये पॉइंट है 16190 पे। हमारा जो स्टॉप लॉस है हम 16170 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकर और फिर हम बैठेंगे यहाँ से 400 के टारगेट के लिए, 16400 के टारगेट के लिए। पुट की पोजीशन में हम कल का दिन नहीं बैठेंगे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ऐसी मार्केट में पुट की पोजीशन लेना बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। तो अगर मार्केट गिरती है तो गिरने दें, वेट करें, देखते रहें, बट पुट की पोजीशन में बिल्कुल ना बैठें कल का दिन। कॉल की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है और कॉल की पोजीशन ही हमने ट्राई करनी है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी आज का दिन काफ़ी अच्छा मूव दिया। हमारे टारगेट थे 35,000 के, लेकिन ये 35,300 का हमारा दूसरा टारगेट था। ये 35,360 तक गया था ये। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है यहाँ से। और मुझे लग रहा है कि अगर कल का दिन मार्केट यहाँ से ही ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो फिर जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ नीचे रहेगा 35,313 के आसपास। और जो हमारे टारगेट हैं वो रहेंगे 35,700 तक के, अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ती है। अगर खुलती गैप अप है तो फिर हम इसी में यहाँ तक का वेट करेंगे। 35,370 के आसपास हमने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है और 35,700 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के नीचे आती है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ये एक पॉइंट है 35, ये वाला, ये जो पॉइंट है 3570 का से लेकर यहाँ तक ये 3550, ये जो एरिया है
या नहीं, इससे भी नीचे आ जाए तो ये एरिया बनेगा, ये वाला, यहाँ पे ये 34,930 से 34,990 का एरिया। इस एरिया के आसपास हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं अगर गैप डाउन खुल के नीचे आती है या फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये दो एरिया बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं यहाँ पे ज़रा इसको पहले, अब ये लाइन जो है ये हमारे पास ये भी इररिलेवेंट हो गई है, ओके। और ऊपर वाली रहने देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक तो ये जो है ना हमारे पास ये एरिया बना है, ये वाला, और दूसरा जो हमारे पास बना है ये वाला एरिया, ये या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, इससे यहाँ तक आके 35-70, या फिर इस लाइन तक 34,500 तक, या नहीं ये 35,000 तक, 35,000 तक आ सकती है। लेकिन इतना नीचे मार्केट आएगी, लेकिन आ भी सकती है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आती है इतना नीचे मार्केट तो यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 34,900 के आसपास रखेंगे और फिर हम बैठेंगे 35,500 तक के टारगेट के लिए, अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है तो। कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है, यहाँ पे भी हम पुट की पोजीशन पे नहीं बैठेंगे कल का दिन। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। धन्यवाद।